सिर्फ इसलिए कि चाची ने छोटी लड़की को मेज पर बैठकर खाना खाने नहीं दिया। छोटी लड़की ने चुपके से शक्ति की एक लहर का सहारा लिया। आखिर में दादी बीच में आई और तभी छोटी लड़की ने मंत्र हटाया। केवल दादी ही लड़की से प्यार करती थी और उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद से लड़की उनके साथ ही रहे। लेकिन लड़की को चिंता थी कि दादी बूढ़ी हैं और उनका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने परिवार के जिद्दी तीसरे चाचा के साथ रहने का विकल्प चुना। चाची और पिता ने तीसरे चाचा का मजाक उड़ाया कि वह नशे में हो जाता है और रास्ता नहीं ढूंढ पाता, और उन्होंने लड़की को चेतावनी दी कि वह बाद में पछताए नहीं। पता चला कि छोटी लड़की की पहचान साधारण नहीं थी, वह संप्रदाय की जूनियर बहन थी और एक आत्मिक पशु पकड़ने की कोशिश करते समय उसने अपनी आत्मशक्ति खत्म कर दी, तलवार से गिर पड़ी और एक 8 साल की लड़की के शरीर में स्थानांतरित हो गई। उसे उसके असली माता पिता और एक नकली बड़ी बहन ने मिलकर सताया, उसे भिखारिन कहकर कोसा, पूरी रात बाहर घुटनों के बल बैठने को मजबूर किया और तेज बुखार रहने पर भी उसे बिना देखभाल के छोड़ दिया। उसके माता पिता ने न केवल अपनी असली बेटी से प्यार करने से इनकार किया, बल्कि 10 अरब के इनाम के बदले उसे एक अमीर परिवार के मरते हुए बीमार व्यक्ति से शादी कराने की योजना भी बनाई। एक पारिवारिक भोज में जब चाची और माता पिता ने उसे शादी स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो लड़की आखिरकार फूट पड़ी। सबके सामने उसने अपने माता पिता के बदसूरत असली रंग उजागर किए, उन्हें इस बात के लिए धिक्कारा कि वे उसके जीवन से ऊपर मुनाफे को महत्व देते हैं, और उसने साफ कर दिया कि वह अब उस पिता को स्वीकार नहीं करेगी। पूरी सभा अफरा तफरी में बदल गई और उसके माता पिता बेकाबू हो गए जब उन्होंने उसे कृतघ्न कहकर कोसा। सबसे चौंकाने वाला पल इसके बाद आया, क्योंकि जब सबने मान लिया कि उसके पास कोई जगह नहीं है तो लड़की सीधे उस जिद्दी तीसरे चाचा के पास चली गई जिसे परिवार बेकार समझता था। तीसरा चाचा जिद्दी होने के लिए बदनाम था और कंपनी चलाने के बारे में अनजान था। लड़की ने सबके सामने उसे चुना और उसे अपना पिता बनाने की चाह रखी। पिता ने उसका मजाक उड़ाया कि वह एक जिंदगी ठुकरा रही है और एक आदमी को पिता चुनने पर अड़ी हुई है, लेकिन जिद्दी तीसरे चाचा ने जैसे कुछ पहचान लिया और उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बस उसी तरह लड़की अपने पिता के साथ घर चली गई। पिता जिद्दी था, उसने उसे वह गर्माहट और सम्मान दिया जो उसने कभी नहीं जाना था और उसे सबसे अच्छी जिंदगी देने का वादा किया। लड़की ने उसे इस दुनिया में अपना एकमात्र पिता स्वीकार किया, लेकिन लड़की समझती थी कि अगर वह नहीं चाहती कि उसे सताया जाए तो उसके पिता को मजबूत बनना होगा। इसलिए उसने अपने पिता को बदलने की योजना शुरू की। उसने पिता को मछली पकड़ते हुए पाया और उसके साथ एक शर्त लगाई। पिता ने इसे बकवास समझा और मान गया, यह नहीं जानते हुए कि लड़की एक साधिका थी। जब उसने 3 गिना तो मछली अपने आप हंस गई और जब वह शर्त हार गया तो पिता ने अपनी बेबसी के बावजूद अपना वादा निभाया। लड़की ने उसके लिए एक सख्त पढ़ाई की योजना थोप दी। सुबह 5 बजे से लेकर देर रात वित जब उसने अपनी बेटी के चेहरे पर गंभीरता देखी तो उसने दांत भींच कर सहन किया और डटा रहा। जल्द ही वृद्ध मातृ प्रधान का जन्मदिन भोज आ गया। लड़की के असली माता पिता और चाची का परिवार पिता और लड़की को अपमानित होते देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब पिता एक सूट में स्थिर ठाठ के साथ लड़की का हाथ हमें दिखाई दिया तो सब स्तब्ध रह गए। वृद्ध मातृ प्रधान प्रसन्न हुई और यह देखकर कि पिता सचमुच बदल गया है उसने ही एक घोषणा कर दी। इससे बड़े चाचा के परिवार की आंखें लाल हो गईं। उपहार प्रस्तुति वाले हिस्से के दौरान बड़े चाचा की बेटी नकली उत्तराधिकारी ने वह प्रसिद्ध वायलिन रचना मून गॉड्स गेज प्रस्तुत की जिसे उसने भारी कीमत पर खरीदा था। इसे सबको चौंका दिया और जोरदार तालियां बटोरी। फिर उसने अकड़ के साथ लड़की की ओर देखा, यह देखने के लिए उत्सुक कि वह देहाती लड़की खुद को कैसे शर्मिंदा करेगी।